नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 19 अगस्त 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जैसलमेर का सम इलाका इन दिनों बारिश के पानी से घिरा है। जिस इलाके को रेगिस्तानी इलाका और रेत के टीलों के इलाके नाम से जाना जाता था, वहाँ आज चारों तरफ पानी ही पानी आ गया है। यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान सीमा के 80 गाँवों का संपर्क टूट गया है। सम गाँव में आने के लिए लोगों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। सम गांव के लोगों का कहना है कि ऐसे हालात आज से करीब 50 साल पहले देखे थे और तब 8 फीट पानी आया था। अब वही हालात आंखों के सामने हैं। जहां तक नजर आती है वहां पानी ही पानी नजर आता है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पानी से घिरे घरों से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया है और साथ ही बाकी लोगों को भी सेफ जगह जाने की सलाह दी है। राजधानी जयपुर में आज दिन दहाड़े बदमाशों ने डेयरी कनेक्शन एजेंट से 8 लाख रुपए लूट लिए। लूट की यह वारदात बजाज नगर थाना इलाके के स्क्वाड बैंक के पास हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाश कार में सवार होकर आए थे और डेयरी कनेक्शन एजेंट से 8 लाख रुपए से भरा बैग लूट कर ले गए। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी व तत्काल अस्थायी आधार बेस पर लगे डॉक्टर्स की सेवाओं को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने तत्काल अस्थायी आधार पर लगे चिकित्सकों को सेवा में बनाए रखने और समान शर्तों पर याचिकाकर्ताओं की अलग अन्य को नियुक्त नहीं करने का आदेश दिया है। इस मामले में प्रदेश के अलग अलग जिलों से करीब 42 डॉक्टर्स हाईकोर्ट से रिट लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की एकल पीठ ने अपील करने वाले सभी डॉक्टर्स को राहत दी है। नौहर में सांप्रदायिक सौहार्द और उत्तरी भारत के सबसे बड़े गोगामेडी मेले का शुभारंभ सोमवार को हवन व ध्वजारोहण के साथ हुआ। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत चूरू से सुबह 10 बजे गोगामेडी पहुंचे और दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मेला परिसर में जिला प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि गोगामेडी मेला 19 अगस्त से 18 सितंबर तक चलेगा। मेले में 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। पानी, बिजली और आवागमन की प्रशासन की ओर से उचित व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा विपक्ष के नेता व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ऐसा कर वह आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही है। खड़गे ने कहा कि सरकार के लेटरल एंट्री का प्रावधान संविधान पर हमला क्यों है। सरकारी महकमों में नौकरियां भरने के बजाय पिछले 10 वर्षों में अकेले पीएसयू में भारत सरकार के हिस्सों को बेच-बेचकर 5 लाख पद भाजपा ने खत्म कर दिए हैं। कैजुअल व कॉन्ट्रैक्ट भर्ती में 91% का इजाफा हुआ है। SC/ST में 2022 में 1.3 लाख पद कम हुए हैं। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में आज बाबा रामदेव की समाधि पर 2.5 किलो चांदी का मुकुट चढ़ाया गया। बाबा रामदेव की 18वीं पदयात्रा पर सैकड़ों भक्त आज जालोर से रामदेवरा पहुंचे और बाबा रामदेव के भक्त अर्जुन सिंह पादरली ने प्रतिवर्ष सावन माह की पूर्णिमा को यहां आते हैं। राजस्थान में भले ही मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई हो, लेकिन आज रक्षाबंधन के दिन प्रदेश के कई जिलों में मेघों की मेहरबानी बरसेगी। मौसम विभाग ने आगामी 25 घंटों के भीतर दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और चूरू जिलों में कहीं हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई है और वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है। कोटपुतली के बानसूर के होलावास ग्राम पंचायत में युवा जागृति और ग्राम पंचायत की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन करके पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधों को राखियां बांधी गई। होलावास सरपंच ने बताया कि युवा जागृति संस्थान बेटी और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में काफी जागरूकता बढ़ा रहा है। पेड़ पौधों को राखी बंधवाने की यह पहल भी अनुकरणीय है और इससे हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव आता है। बालोतरा जिले के गुड़ी गांव के पास एक डीजल से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। हादसे के बाद डीजल का रुसाव हो गया, जिसे देखकर स्थानीय लोग मटके, बाल्टी और अन्य बर्तनों में डीजल भरने के लिए दौड़ पड़े। जानकारी के अनुसार डीजल से भरा टैंकर जोधपुर से गुजरात की ओर जा रहा था। इस दौरान हाईवे पर कुड़ी गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। राजस्थान एसओजी ने सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारंग की गर्लफ्रेंड प्रियंका बिश्नोई के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रियंका पर आरोप है कि उसने 4 परीक्षाओं में फर्जी सर्टिफिकेट लगाए और पास की। एसओजी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि पिछले 5 साल में प्रियंका ने भूपेंद्र से दोस्ती करके 4 फर्जी डिग्री ली है और इसका इस्तेमाल प्रतियोगी परीक्षा में बैठने और नौकरी हासिल करने के लिए किया था। अजमेर की सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया, जहां सजा काट रहे भाइयों की कलाई पर बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा तो दोनों की आंखें भर आई। सोमवार को रक्षाबंधन के पर्व पर सेंट्रल जेल के बाहर सुबह से ही बहनों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। जेल प्रशासन ने कैदी भाइयों व उनकी बहनों के लिए विशेष इंतजाम किए। पुलिस ने जेल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए जाब्ता भी तैनात किया और जेल के मुख्य द्वार पर जेल प्रशासन ने राखी बांधने की व्यवस्था की।
सलाखों के पीछे बैठे भाई को बहन ने राखी बांधकर मिठाई खिलाई। कोलकाता डॉक्टर्स मर्डर केस के बाद राजस्थान में उपजे हालात के मद्देनजर प्रदेश की राजधानी जयपुर में स्थित एसएमएस अस्पताल और जेके लॉन हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा अब पुलिस संभालेगी। और वहीं आज सावन के अंतिम सोमवार होने के कारण शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसको देखते हुए प्रदेश के सभी बड़े शिवालयों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्रों के स्वास्थ्य का सर्वे होगा और 31 अगस्त तक बीमार बच्चों का सर्वे करवाकर चिकित्सा विभाग को रिपोर्ट भेजेगा। गंभीर बीमारी का बड़े अस्पतालों में इलाज होगा और स्कूली छात्रों से 70 सवालों के जरिए स्वास्थ्य स्टेटस पता किया जाएगा। राजस्थान में 12 जिले के गांव रेलावन में तिरंगे को लेकर विवाद सामने आया, जहां एक दुकान मालिक पर ग्रामीणों ने तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया। गत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्राम रेलावन में तिरंगा रैली निकालने के बाद व्यापारी सियाराम सेना ने तिरंगा लगाकर चला गया। बता दें कि मोहम्मद अशफाक बाल काटने की दुकान पे काम करता है। मांगरोल निवासी अशराफ ने 17 अगस्त को दुकान से तिरंगा झंडा हटा दिया। लोगों ने उससे अपनी बाइक साफ करते हुए देखा, जिसके बाद विवाद में हो गया। अमृत योजना 2 में लगातार देरी के बाद अब मुख्य सचिव सुधांशु पंत कल मीटिंग लेंगे। मीटिंग में सुधांशु पंत देरी के कारणों की समीक्षा करेंगे और जलदाय विभाग के इंजीनियर्स और वाफकोस कंपनी में आपसी तालमेल नहीं होने के कारण इस योजना का काम समय पर शुरू नहीं हो पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।